फर्स्ट ईयर तक मेरे को लगता था यार कि कॉलेज ठीक है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे कॉलेज में आ गए तो अच्छी बात है। आज अगर आप मेरे से पूछते हो, ठीक है, मैं थोड़ा और फर्मली बोलता हूँ, कॉलेज ज़्यादा बड़ी चीज़ है या फिर स्ट्रीम ज़्यादा बड़ी चीज़ है। ठीक है, मेरे से पूछ रहे हो, मैं क्या आंसर बोलूँगा? मैं बोलूँगा स्ट्रीम ज़्यादा बड़ी चीज़ है, कॉलेज नहीं। राइट, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल करियर चीज। एंड चूंकि यार आपका जेई का रिजल्ट आ चुका है, तो अब कॉलेज एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। एंड टेकिंग दैट इनटू माइंड यार, आज की वीडियो विल बी की रेंजिंग फ्रॉम 90 परसेंटाइल एंड अबव, ठीक है, व्हाट इज द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज मेंट फॉर एनी पर्टिकुलर कैंडिडेट। ठीक है, देखते हो कि तुम्हारी क्या परसेंटाइल आई है, उस पर्टिकुलर परसेंटाइल पे क्या बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज आपके लिए होगा, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। ठीक है, बिफोर गेटिंग इन टू द डेप्थ ऑफ दिस टॉपिक, एक चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है यार कि जो भी आपका रिजल्ट आया है, चाहे आप उससे खुश हो कि नहीं हो, हमारा मेन गोल ये होना चाहिए कि हम बेस्ट कॉलेज या बेस्ट डिसीजन क्या ले सकते हैं, टेकिंग इनटू माइंड कि हमारा स्कोर कितना है। ठीक है, बीटेक में हम हमेशा एक चीज़ बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अब आपने यार ऑप्टिमाइज करना है जो आपको स्कोर दे रखा है, कि उसको लेकर हम बेस्ट क्या कॉलेज विद द बेस्ट स्ट्रीम तक कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अब वीडियो को यार हम बेसिकली दो पर्टिकुलर हाफ्स में या दो पर्टिकुलर परसेप्शन में बात करेंगे। एक यार वो जनता जो जिसके होम स्टेट में ऑलरेडी बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या फिर बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहाँ पर उनको होम स्टेट कोटा मिल सकता है, और एक वो जनता यार जिसके स्टेट में मे बी वो अच्छे कॉलेजेस नहीं है, जो अवे स्टेट के लिए टारगेट करेगी। ठीक है, तो वीडियो को यार हो सकता है थोड़ी लंबी जाए, प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें। एंड यार बहुत जनता वीडियोस देखती है बट सब्सक्राइब नहीं करती, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड पूरी वीडियो लास्ट तक देखें। वीडियो शुरू होने पहले बस एक छोटा सा आपको प्लग इन और दे दूं दैट अनअकैडमी हैज स्टार्टेड इट्स एक्सेल बैच। ठीक है, ये एक्सेल बैच क्या है? अगर आप ड्रॉप लेने वाले हो इस साल, या फिर पार्शियल ड्रॉप है, या फिर कंप्लीट ड्रॉप लेने बैठोगे इस साल, लेकिन नुमाइंडी 2022 में अपना अटेम्प्ट रिकवरी दोगे, तो ये बैच उन बच्चों के लिए। ठीक है, फैकल्टी भी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज इन द कंट्री राइट नाउ। एंड यार मतलब इस अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी की एंड यू अवेल फॉर दिस बैच, बहुत यार आपके एडवांटेजेस रहेंगे। आपको यार ये टीचर्स तो मिलेंगे, प्लस यार आपके कंट्री लेवल पर नेशनल वाइड एग्जाम्स होंगे रेगुलरली, दैट विल गिव यू अ चेक यार आपकी परफॉर्मेंस कैसे है, और आप उसको यार चेक कर पाओगे कि जो आप ड्रॉप अभी मार रहे हो, आपकी आज की क्या परफॉर्मेंस है, एंड रेंजिंग अप कि आप इम्प्रूव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, एंड यार अनअकैडमी लेने का फ़ायदा क्या है? ठीक है, बहुत बच्चे पूछते हैं। तो इस साल यार 2021 में अनअकैडमी का रिजल्ट हैज़ बीन वंडरफुल। ठीक है, स्क्रीन पर तुम्हें दिख रहा होगा यार, मतलब AIR-1 भी अनअकैडमी का ही यार एक लर्नर था, एक स्टूडेंट था जिसकी आई है। ठीक है, सिमिलरली यार यू कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द स्कॉलर्स, यू कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रैंकर्स। ठीक है, अगर आप इस वंडरफुल फैकल्टी के साथ इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, जुड़ना चाहते हो, तो करना क्या है? इफ यू वांट टू अवेल द बैच, एक्सेल बैच, सो यू कैन यूज अ कोड KEARMY जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, टू अवेल अ 10% ऑफ। ठीक है, तो अब वीडियो पे वापस आ जाते हैं। राइट, तो यार अब पहले उस जनता की बातचीत करते हैं जो 99 परसेंटाइल एंड अबव है। ठीक है, मतलब पहले तो यार मतलब जब हम इस जनता की बात करी है, पहले यू शुड बी प्राउड फॉर योरसेल्फ, मतलब बहुत अच्छी परसेंटाइल है, क्योंकि इससे यार आपके काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस खुल जाएंगे। कैसे खुलेंगे? पहले बात कर लेते हैं यार होम स्टेट के लिए, मतलब होम स्टेट इन द सेंस कि यार उन स्टेट्स में जहाँ पर अच्छे कॉलेजेस हैं। ठीक है, जहाँ पर टॉप के NITs है। ठीक है, टॉप का NIT कौन सा है? NIT त्रिची टॉप का है। ठीक है, NIT वरंगल टॉप का है, NIT सूरतकल टॉप का है, एंड सो ऑन। ठीक है, आपका NSUT हो गया। ठीक है, आपका DTU ट्रिपल IIT बेसिकली आपका दिल्ली स्टेट है। ठीक है, अगर तुम इन सब कॉलेजेस में, मतलब इन सब स्टेट्स में रहते हो जहाँ पर ये सारे कॉलेजेस हैं, तो बेसिकली आप मेरे उस होम स्टेट क्राइटेरिया में आ गए जहाँ पर बहुत अच्छे कॉलेज है जिससे आप होम स्टेट क्राइटेरिया अवेल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब इसमें यार क्या कैटेगरीज में हम स्लैब में डिवाइड करें, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यार आप होम स्टेट में हो और आपकी 99 परसेंटाइल प्लस आई है, तो मेजॉरिटी केसेस में यार आपको कोई ना कोई CS ब्रांच मिल जाएगी। ठीक है, मतलब दिल्ली की पॉइंट ऑफ व्यू लूँ तो तुम्हें यार IIT मिल जाएगी, मतलब NSIT DTU में। ठीक है, अगर COE चाहिए तो थोड़ा 99.3 99.4 तक लाओगे, तो मतलब बेसिकली CS ब्रांच के लिए DTU NSIT में, अगर मैं दिल्ली के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, तो यार DTU के तुम्हें 99.2 के आसपास चाहिए होती है, NSUT में तो तुम्हें 99.5 या 4 तक मिल जाएगी। ठीक है,
तो इतने में रहोगे सही है। बट आईटी ब्रांच तुम्हें D2 में 99 परसेंटाइल में मिल जाएगी, और NSIT में यार कोई ना कोई कंप्यूटर की ब्रांच तुम्हें 99 में मिल जाएगी। तो अगर 99 प्लस हो, दिल्ली में रहते हो, तो तुम्हें कोई ना कोई एक अच्छी कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। एंड आई थिंक दैट शुड सील द डील। मतलब इससे ऊपर तुम साउथ के तो NITs हैं जो बहुत अच्छे हैं, बट वहाँ तो जाओगे नहीं, ठीक है। इट डज नॉट मेक सेंस। तो अगर तुम्हारी 99 प्लस आई है, तुम उस स्टेट में हो जहाँ पर अच्छे कॉलेज हैं, तुम्हें ऑटोमेटिकली कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच मिल जाएगी, जिसको तुम्हें अवेल करना चाहिए, राइट। बिकॉज ऑलरेडी तुम्हारा होम स्टेट है, तुम्हें अवे भी ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। इसमें एक वो जनता आएगी है जो बहुत सियाणी है, जिसकी 99.8 तक आई है। मैं यहाँ पर एक और ऑप्शन खोलता हूँ, वो है IIIT हैदराबाद, ठीक है। IIIT हैदराबाद एक बहुत अच्छा कॉलेज है। मतलब IIIT हैदराबाद मेरे लिए यार आफ्टर टॉप 3 IITs 4th नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन आवर कंट्री, ठीक है। मतलब मेंस के थ्रू ये बेस्ट कॉलेज है, तुम्हें मिल पाएगा, ठीक है। 99 बेसिकली अगर तुम 99.9 लाते हो या 99.8788 तक लाते हो ना, तो इतने में तुम्हें CSE मिल जाएगी इस कॉलेज में, ठीक है। मतलब बहुत ही हाई स्कोरिंग जाता है इसका। अच्छा, IIIT हैदराबाद बेस्ट चीज़ क्या है कि यार यहाँ पर कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो तुम कोई भी पर्टिकुलर स्टेट में हो, तुम जा रहे हो, इनकी अलग ही एडमिशन चलती है। 99.88 तक ले आओगे तो काफ़ी अच्छा चांस है तुम्हें CS मिल जाएगी, ठीक है, लिटरली बता रहा हूँ। या फिर मेरे केस में भी यार मेरी 99.83 थी, ठीक है। मतलब मेरे को भी अगर मैं अपग्रेडेशन में बैठता तो शायद मेरे को मिल जाती, पर अपग्रेडेशन थोड़ा रिस्की होता है यार, कॉलेज शुरू हो चुका होता है। इनका जो एक नॉर्मल अपग्रेडेशन होता है जो आपको यार बेसिकली 3rd-4th राउंड के बाद होता है, वहाँ मेरे को नहीं मिलती। बट अगर मैं फर्स्ट सेम में जाता, तब आफ्टर 1.5 मंथ जब कोई बच्चा IIT से छोड़ता, तो मेरे को अपग्रेडेशन में वहाँ पर मेरा एक दोस्त था जिसको सेम परसेंटाइल मिल चुकी थी, तो तुम्हें मिल जाएगी। बट दिस इज अ सेफ स्कोर, 99.88 ला रहे हो तो CSE मिल जाएगी। अगर तुम नीचे जाते रहते हो टू मे बी अ पॉइंट से 99.65 या 99.7 तक, तो इतने में यार तुम्हें EC मिल जाएगी IIIT हैदराबाद, जो कि इक्वलेंटली गुड है। तो अगर 99.7 प्लस हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हो गए, या तो तुम यहाँ पर EC करो, या फिर अगर तुम होम स्टेट अच्छे कॉलेज हैं तो वहाँ पर CS करो। ये यहाँ पर तुम्हारा टेक ऑफ है, तुम्हें जो लेना तुम ले सकते हो, ठीक है। मैं शायद CS लेता, पर किसी और को जिन्हें तुम ले सकते हो। 99.8 प्लस हो तो आंख बंद करके IIIT हैदराबाद भाग जाओ CSE करना है, ठीक है। इससे ऊपर का कॉलेज नहीं है JEE मेंस में। दिस इज आर्ग्यूबली द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज जिसका एडमिशन मेंस के थ्रू होता है, ठीक है। खैर, ये बातचीत हो गई। अब थोड़ा और भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं डिवाइड करने बैठूं, अगर मैं कहूँ क्या तुम्हारी 99.8 प्लस आई है, ठीक है, तो तुम्हें IIIT हैदराबाद वाला ऑप्शन जो मैं तुम्हें यहाँ खोला है, ठीक है, इसको 99.88 या 87 मान लो, ठीक है। ये यू हैव टू कंसिडर। अगर 99.7 एंड प्लस आई है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो IIIT हैदराबाद में तुम ECE अप्लाई करो, या फिर होम स्टेट कॉलेज में CSE ले लो, ठीक है। होम स्टेट CSE फ्रॉम 99.3 से लेकर 99.6 तक तुम्हें बेसिकली वो CSE बेस्ट CS ब्रांच, ठीक है, मतलब बेसिकली CSE ब्रांच इन होम स्टेट, ये तुम आंख बंद करके ले लो, ठीक है। होम स्टेट कॉलेजेस ग्रेट। अगर तुम्हारी 99 से लेकर 99.3 में, अब यहाँ पर डिपेंड करता है, अगर होम स्टेट NIT में IT ब्रांच है तो ये मिल जाएगी, वरना तुम्हें ECE मिलेगी, ठीक है। IT है, IT एंड CSE आर इक्वल। इनफैक्ट EC के सब्जेक्ट्स अलग है, EC की पढ़ाई अलग है, बट EC का एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यार प्लेसमेंट के टाइम पे ना EC को उतनी इज्जत मिल जाती है जितनी CSE बच्चों को मिल जाती है। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ योर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो इवन टेक रोल के लिए आएंगी, नॉन टेक के लिए जो कंसल्टेंसी वाली कंपनी आएंगी, दे विल गिव एन इक्वल रिस्पेक्ट टू EC चाइल्ड टू अ CSE चाइल्ड, मतलब दोनों को बैठने देगी। आफ्टर EC द कोर ब्रांचेस अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं बैठने देती, तो EC तक भी मिल रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ तक ले लो। तो 99 प्लस वाले हो, होम स्टेट में रहते हो, तुम्हारे लिए लाइफ बहुत सॉर्टेड है, ये तुम देख सकते हो। इनफैक्ट जो होम स्टेट वाले कॉलेजेस मतलब जिनके यहाँ नहीं है अपने पर्टिकुलर स्टेट में, तो IIIT हैदराबाद वाला सीन तो तुम्हारे लिए फिर भी सेम ही रहेगा, ठीक है, तो ये तुम देख सकते हो। अच्छा ग्रेट। अब बात करते हैं 99 प्लस अवे स्टेट वाले बच्चे। मान लो कि यार तुम मतलब मध्य प्रदेश में रहते हो, महाराष्ट्र में रहते हो, यहाँ पर होम स्टेट कॉलेजेस अच्छी नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ? ग्रेट, तुम्हारे लिए यार अगेन वही है, 99.87 प्लस में लाए हो तो IIIT हैदराबाद मिल जाएगा,
ठीक है, मतलब ले सकते हो। 99.7 प्लस में लाओगे। यहाँ पर अब देखना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तुम्हें यार ट्रिपल आई टी हैदराबाद में तो सी एस सी मिलेगी मिलेगी, बट टॉप के अवे स्टेट, मतलब टॉप अवे स्टेट इन द सेंस कि तुम महाराष्ट्र में रहते हो, बट तुम्हारे लिए एन एस आई टी, ठीक है, बेसिकली फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि फॉर महाराष्ट्र में भी, ठीक है, तुम महाराष्ट्र में रहते हो तो तुम्हारे लिए एन एस आई टी का वे स्टेट है, मतलब कॉलेज है, डी टी यू एक अवे स्टेट कॉलेज है, एन आई टी त्रिची एक अवे स्टेट कॉलेज है, ठीक है। तो इन सब कॉलेजेस में भी तुम्हें सी एस मिल जाएगी, ठीक है। तो 99.7 वाले बच्चे तुम्हारे लिए भी लाइफ बहुत सही है। ट्रिपल आई टी हैदराबाद ई सी या फिर ये अगेन तुम्हारे ऊपर है, मतलब मैं शायद अगेन सी एस सी को ऊपर रखूंगा, पर जिस बच्चे को यार कॉलेज का ब्रांड ऊपर रखना है शायद आप ट्रिपल आई टी हैदराबाद को भी ऊपर रख सकते हो, ठीक है, ग्रेट। आप नीचे जाते रहते हैं। यहाँ दिक्कत यार मेन शुरू होती है आपकी 99.3 99.4 वाली जो रेंज है, बिकॉज यहाँ पर आपको सी एस सी नहीं मिलेगी अवे स्टेट कॉलेजेस में, ठीक है। अच्छा, तुम्हें यार मैक्स टू मैक्स या तो ई सी ई मिलेगी या मैकेनिकल मिलेगी, ठीक है, ये सारी ब्रांचेस मिल जाएंगी। मतलब अगर तुम एन एस आई टी की बात करो तो यार 99-92% में तुम्हें कोर ब्रांचेस ही मिलेंगी, नीचे वाली, ऊपर की नहीं मिलेंगी। थोड़ा अवे स्टेट वालों के लिए यार वैसे भी चेंज करके दूसरे स्टेट में अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना मुश्किल होता है। तो अगर तुम्हारी यार लोअर परसेंटाइल आई है तो इट इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि तुम्हें ये ब्रांचेस मिलेंगी, जो कि तुम ले लो, बिकॉज अब हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते यार, कॉलेज अच्छा है तो ठीक है, अब यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा, ग्रेट। अब ज़रा आ जाते हैं यार और नीचे वाली कैटेगरी में। अगर तुम्हारी 95 से 99% आई है, ठीक है, मतलब ग्रेट। अगेन अब होम स्टेट वाले केस में हो, दिल्ली में रहते हो, ठीक है, फॉर इंस्टेंस दिल्ली में हो या कर्नाटका में हो क्योंकि सूरतकल वहाँ पर है, या वरंगल का केस तुम्हारे लिए खुल गया, तुम तमिलनाडु में रहते हो, त्रिची है, ऐसे कॉलेजेस हैं मतलब तुम्हारे पर्टिकुलर स्टेट में, ठीक है। अगर तुम एग्जाम्पल लेना है टॉप की 5 एन आई टी सी लिस्ट चेक कर लो, अपना कॉरस्पॉन्डिंगली स्टेट चेक कर सकते हो, तुम फंस जाओ, क्योंकि डी टू ट्रिपल आई टी वगैरह सारे तो दिल्ली में ही है, तो वहाँ दिक्कत आएगी नहीं तुम्हें। अच्छा, अगर होम स्टेट में अच्छे कॉलेज हैं, दिल्ली में रहते हो फॉर इंस्टेंस, तब क्या करना है। देखो ऐसा है कि 98 तक तुम्हें यार ई सी मिल जाएगी अपने कॉलेज में, ठीक है। 97 तक तुम्हें यार इलेक्ट्रिकल मिलेगी, ठीक है। नीचे जाते रहोगे तो 96 टू 96.4 तक तुम्हें मैकेनिकल मिलेगी, ठीक है। मतलब नीचे जाते रहोगे तो तुम्हें अपने बेस्ट फिर भी ना होम स्टेट में 95 तक कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा, मतलब डुएबल मिल जाएगा अपने कॉलेज में, कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ तुम देख सकते हो। बट यहाँ पर यार एक क्वेश्चन आएगा जो मैं यूजुअली बहुत बच्चों से पूछता हूँ कि क्या कॉलेज का नाम इतना इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो ऐसा है, मैं जब तक 12th में था मेरे को लगता था कि यार कॉलेज का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज हम 2 साल प्रिपेयर ही शायद उस चीज़ के लिए करते हैं, रादर दें कि हमें लाइफ में करना क्या है। आपकी जेई की प्रिपरेशन यार अनफॉर्चुनेटली ऐसी होती है कि मेरे को ऐसा प्रिपेयर करना है कि मैं अच्छे कॉलेज में जा पाऊँ, रादर दैन क्या मैं कौन सी स्ट्रीम करूँ क्योंकि मेरे को वो लाइफ में हेल्प करेगी आगे, ठीक है। ये एक आयरनी है, लोग नहीं सोचते, मैंने भी नहीं सोचा था। फर्स्ट ईयर तक मेरे को लगता था यार कि कॉलेज ठीक है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे कॉलेज में आ गए तो अच्छी बात है। आज अगर आप मेरे से पूछते हो, ठीक है, मैं थोड़ा और फर्मली बोलता हूँ, कॉलेज ज़्यादा बड़ी चीज़ है या फिर स्ट्रीम ज़्यादा बड़ी चीज़ है, ठीक है। मेरे से पूछ रहे हो, मैं क्या आंसर बोलूँगा, मैं बोलूँगा स्ट्रीम ज़्यादा बड़ी चीज़ है, कॉलेज नहीं। तुम्हें यार अगर लिटरली बता रहा हूँ 97 पे ई मिल रही है, ठीक है, या 96.4 में तुम्हें मैकेनिकल मिल रही है, और तुम्हारा यार किसी प्राइवेट कॉलेज में ऑलरेडी सीएससी में एडमिशन हो गया है, अगर फाइनेंसेस अलाउ करते हैं, अगर तुम्हारी यार फैमिली पे कर सकती है उतना अमाउंट एक प्राइवेट कॉलेज के लिए सीएससी करने के लिए, प्राइवेट में भी याद रखना मैं मणिपाल, थापड़ और वीआईटी की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि ये 3 ही अच्छे कॉलेजेस हैं और नहीं अच्छे हैं, यहाँ तक मिल रही है, तो प्लीज़ कृपा करके इसे लीजिए, ये लेने का कोई फायदा नहीं। मैं मानता हूँ कि यार 25 साल की उम्र में आप क्या करोगे इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि यार हम कौन से कॉलेज गए, बिकॉज कॉलेज तुमसे कोई नहीं पूछने वाला, नो बडी केयर्स कि यार तुम कौन से कॉलेज से हो आफ्टर
द डे यू एंटर द इंडस्ट्री, द डे आप काम कर रहे हो प्रोफेशनली, द डे आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, आपका कॉलेज में भी साइन ऑफ योर ईगो किया तुम IIT हो, तो तुम बोलोगे, तुम हाई करने से पहले ही बोलो कि यार आई एम एन IITian, और फिर तुम हाई बोलोगे। ये हो सकता है, ठीक है, मैं डिनाई नहीं कर रहा इस चीज़ को, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड क्या स्ट्रीम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज स्ट्रीम इज द एरिया ऑफ योर वर्क इन फ्यूचर। कॉलेज तो अभी है, 4 साल है, 4 साल के बाद किसी को नहीं फर्क पड़ता, नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू। तो प्लीज स्ट्रीम को ऊपर रखें। एंड देखो 95 से 99 मैं बात होम स्टेट की करूंगा, अवे स्टेट का तो कोई फायदा ही नहीं है, बिकॉज अवे स्टेट में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं लिटरली बता दूं, बायोटेक यार मतलब 98.7 98.8 तक जो लास्ट स्ट्रीम है CSE की, मतलब सॉरी बीटेक की, बायोटेक वगैरह, वो तुम्हें किसी अच्छे कॉलेज में अवे स्टेट ट्राई करके 98.8 तक मिलेगी, जिसका कोई फायदा है नहीं। तो अगर तुम अवे स्टेट में हो, होम स्टेट तो दूर की बात है, अवे स्टेट में हो, तुम्हारे लिए तो ये कैटेगरी नहीं एग्जिस्ट करती, तुम भी डायरेक्टली ना ये वाले को थोड़ा ज़्यादा रेफर करो, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि यार अगर आप बेसिकली कोई ऐसी परसेंटाइल ला रहे हो, अगर आपका होम स्टेट कोटा है, ठीक है, और तुम्हारी परसेंटाइल इज मे बी लेस देन 96, और तुम्हारी एक अवे स्टेट कोटा है, ठीक है, और तुम्हारी परसेंटाइल इज लेस देन मे बी 98.8 या 98.7, ठीक है, मतलब अगर तुम महाराष्ट्र में रहते हो, मध्य प्रदेश में रहते हो, छत्तीसगढ़, ये वाले कॉलेजेस हो गए, मतलब ये वाली स्टेट्स हो गए, या फिर वो वाले पर्टिकुलर केसेस हो गए, मतलब इसमें तुम पंजाब भी ऐड कर सकते हो, पंजाब में भी कोई अच्छा नहीं है केस, ठीक है। वैसे ही तुम्हारा अगर होम स्टेट हो गया, होम स्टेट में चाहे तुम दिल्ली में रहते हो, तुम्हारी परसेंटाइल 96 से कम आई है, इन सब केसेस में यार अब कितनी भी कम आई है कोई मैटर करता नहीं, कम आई है तो प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है, आपके सेवियर होते हैं, ठीक है, ये होते हैं सेवियर। अब बहुत बच्चे ऐसे होंगे बोलेंगे भैया फॉर्म निकल के भरे नहीं, कुछ बच्चे समझदार होंगे जिन्होंने फॉर्म भरे होंगे। अब जिन बच्चों ने यार फॉर्म भरे हुए हैं उनको मैं एक चीज बोलूँगा, अगर तुम्हें मणिपाल, ठीक है, मणिपाल थापड़, MNIT, ठीक है, MNIT जयपुर हो गया, ठीक है, या फिर मान के चलो VIT हो गया, SRM की मेन ब्रांच हो गई, ठीक है, VIT में वेल्लोर की बात कर रहा हूँ, सारे VIT नहीं आते सब में। अगर इन सब कॉलेजेस में आपको CS रिलेटेड ब्रांच मिल रही है, देन प्लीज टेक इट, बिकॉज अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की रेस में जा रहे हो, तो इतनी परसेंटाइल में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इतनी परसेंटाइल में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अब प्राइवेट कॉलेजेस कम इनटू द पिक्चर, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज मतलब वो कॉलेजेस यार जो ऑब्वियसली गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, जिन कॉलेजेस की फीस ज़्यादा होगी, जो कॉलेजेस यार थोड़ी मार्केटिंग वगैरह पे खर्च करते हैं, जिनकी एडें तुम्हें बहुत दिख जाएंगी, बिकॉज ऑब्वियसली वो बिजनेस है, इट इज़ नॉट लाइक अ गवर्नमेंट कॉलेज क्या है, वहाँ पर बेसिकली तरक्की के लिए काम हो रहा है। तो इन कॉलेज को देख लेना, यहाँ पर यार अगर आप CS रेटेड ब्रांच में अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, अगर यार एक Tier 1 कॉलेज में X है तो यहाँ पर 0.8X तक रहती, तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तुम यहाँ अगर चले गए कोई नीचे वाली ब्रांच में, कोई फ़ायदा है नहीं यार। अगर मैं NSIT की बात करूँ, क्योंकि मेरा कॉलेज है, NSIT है सिर्फ और सिर्फ EC तक, या मैक्स टू मैक्स में कहूँगा इलेक्ट्रिकल तक। जो इलेक्ट्रिकल से नीचे किसी को पता भी नहीं है वो कॉलेज करता क्या है। मेरे को आज तक नहीं पता मैकेनिकल का बच्चा क्या कर रहा है, मेरे को आज तक नहीं पता सिविल का बच्चा, सिविल है भी हमारे कॉलेज में, बताओ, पता ही नहीं क्या। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसेस है हमारे कॉलेज में, वो बच्चा क्या कर रहा है मेरे को आइडिया नहीं है। इनफैक्ट सॉरी टू से, जो मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसेस वाला बच्चा होगा, MPAE जो ब्रांच है, उसको खुद भी नहीं पता वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, बिकॉज आपने कॉलेज के नाम पे एडमिशन तो ले लिया, बट सैडली उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है, बिकॉज आप जो स्ट्रीम पकड़ रहे हो उसके आगे कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। तो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, परसेंटाइल यार दिमाग में फिक्स करो। अब परसेंटाइल तुम्हारी कम आ रही है, तुम डोंट कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रीम इज मोर इम्पॉर्टेंट देन कॉलेज, ठीक है। खैर होपफुली यार अब मेजॉरिटी डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। कुछ जो डाउट्स हैं जो मेरे को लगता है बच्चों के दिमाग में ज़्यादा आएंगे कि भैया मान लो मेरी परसेंटाइल काफ़ी अच्छी आई है, मेरे को चूज़ करना पड़ रहा है NSIT और DTU के बीच में, मैं किसको चूज़ करूँ, ठीक है। मैं बोलूँगा यार तुम्हारा घर जहाँ पर पास है, ठीक है, तुम होम स्टेट में हो तो सिंपली बोलूँगा घर कहाँ पर पास है। DTU के पास रहते हो तो DTU चूज़ करो, NSIT के पास है तो NSIT चूज़ करो,
ठीक है। या फिर जो बंदा यार हॉस्टल में रहने वाला है, अब बाहर से आ रहा है या फिर वैसे दूर रहता है, तो वो क्या करे? मैं बोलता हूँ कि NSIT में अगर CS में वगैरह ब्रांच मिल रही है तो NSIT ले लो, वरना बाकी सारे केस में DTU ले लेना, सिंपल। और क्या डाउट हो सकते हैं? ठीक है, कुछ डाउट ये होंगे कि भैया IIIT हैदराबाद में EC मिल रही है, बाकी किसी कॉलेज में CSE मिल रही है, पर IIIT हैदराबाद कॉलेज को पढ़ा है, मैं क्या करूँ? तो उस केस में बोलूँगा कि यार देखो ऐसा है कि सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें क्या सेमीकंडक्टर वगैरह पसंद है, तुम्हें EC की लाइन में जाने की नहीं जाना। IIIT हैदराबाद या मेजॉरिटी IIITs जो होते हैं ना यार, वो ना रिसर्च ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अगर तुम रिसर्च ओरिएंटेड जाना चाहते हो, और वहाँ दिक्कत क्या आती है कि यार अगर आपने EC ले ली तो आपको बहुत ज़्यादा EC स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ही पढ़ाए जाएंगे और टू सम डेप्थ पढ़ाए जाएंगे। तुम्हें कॉलेज पास भी करना पड़ेगा, तो तुम्हारे को उस लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। तो शायद तुम्हें अगर स्विच करना हो फॉर प्लेसमेंट्स, किया मेरे को CS वाली प्लेसमेंट्स में बैठना है, वो शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, अगर कंपैरेटिवली तुम किसी और कॉलेज में जाते हो, इससे कुछ DTU चले गए जो ऑब्वियसली इससे तो नीचे ही है, बट यहाँ पर स्विच करना थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये क्लियर हो गई हैं। नहीं भी होती तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, वी विल रियली लाइक टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी यार कोई वीडियो सजेशंस हो प्लीज़ बताओ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके जाएं, एंड होपफुली यार आप सब एडवांस से प्रिपेयर कर ही रहे हैं, साथ ही साथ यार आप एक अच्छे कॉलेज का भी डिसीजन ले पा रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी एंड हैव अ वेरी नाइस डे।